अनिरुद्ध, मिला दादी से? तो कैसी लगी तुम्हारी दादी को तुम्हारी बहू? अच्छी लगी। आइए, 2 दिन बाद आप आ रही हैं। चलो। मैंने तुमको 2 दिन बहुत मिस किया। मिस तो मैं भी आपको बहुत कर रही हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा मिस कब करती हो? रात के समय। क्यों? क्योंकि एक वही तो समय होता है जब बाप मेरे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। क्या? पहन लेना, पता चल जाएगा। हम सबकी जिंदगी में हमारी ताकत होती है हमारा परिवार, हमारे अपने जन, जिनके बीच हम अपनी छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे दुख बांट सकते हैं, जहां पे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार, अपने जनों से बुरा बर्ताव करे, उन्हें अपमानित करे, तो हो सकता है कि इसका अंजाम भी काफी बुरा हो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। ये जुर्म की कहानी पिछले साल की है, जब मैं इंदौर में पोस्टेड था। हमारे सामने एक ऐसा केस आया जिसमें प्यार और विश्वास पर लगे घाव ने सारे संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। हमारे सामने सवाल दर सवाल थे और हमें जवाब की खोज थी। आइए देखते हैं। ठीक हो? पूरे दिन मोबाइल से खेलते रहता है, चश्मा लग जाएगा तुझे। मम्मी। अच्छा सुन, सलोनी का ख्याल रखना, मैं पैसों का बंदोबस्त करके लाती हूँ। पर आप पैसे कहाँ से अरेंज करोगी? तुम्हारे पापा से। पर मम्मी, पापा के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। पर जाऊंगी नहीं तो इलाज के पैसे कहाँ से लाऊं? पर मम्मी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो एक काम कर, सलोनी को दवाई टाइम पे दे देना। तुम यहाँ क्या करने आई हो? पैसे लेने आई हूँ। सलोनी की तबीयत बहुत खराब है। ये सलोनी की तबीयत तभी खराब होती है जब तुम्हें विनीत जी से पैसे चाहिए होते हैं। कोई जानबूझकर बीमार नहीं पड़ता। कोई नाटक भी तो कर सकता है ना। तुम उसके पापा को बुलाओ। क्यों? तुम्हारी नौकर लगी हो, चलती बनो यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम वापस क्यों आई यहाँ पर? पैसे हड़पने आई है आपसे, बहाना बना रही है कि सलोनी बीमार है। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, सलोनी सच में बहुत बीमार है। ये तुम बार बार पैसे हेरने का धंधा बंद करो और जाओ यहाँ से। ये तुम नहीं, ट्विंकल बुलवा रही है तुमसे। इसने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। अंधे हो गए हो तुम। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम मेरे पास नहीं। गेट आउट, आउट, जाओ। तो पापा ने पैसे दे दिए मम्मी? मैं जानता था, इसलिए मैंने आपको मना किया था कि मत जाओ। मम्मी, उस लड़की को देने के लिए पापा के पास लाखों रुपए, पर हमें देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मेरा खून खोलता है मम्मी, मेरा बस चले ना तो मैं उनको। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। अब कैसे कर लोगी मम्मी? अरे देख जाके क्या हुआ। देखता हूँ साहब। सर, टायर पंक्चर है। पहलवान चल सर, टायर चेंज करना है। अरे जल्दी
ले लेकर। अरे पकड़ो पकड़ो। कम इन। यस, कुछ चाहती तुम मुझसे? सर वो मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे ना एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार क्लियर करना है। तो मेहनत करो। सर वो तो मैं कर लूँगी, पर आपकी फ़ीस पे नहीं कर पाऊँगी। अब फीस के बिना कैसे काम चलेगा? उसके बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे? मैं ठीक से समझा नहीं। सर वो ये कि आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ओके। वैसे तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ। हाँ, और रियली ठीक है, जिस दिन मुझे चांस मिलेगा ना सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। किस बात पर है? हेलो हेलो, कौन है ये? मेरी फ्रेंड है स्कूल के समय की। अरे मैं दुनिया को पढ़ाता हूँ, तुम मुझे पढ़ा रही है? तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? मैं आपको धोखा नहीं दे रही। तो ये किससे बात कर रही हो? मेरी फ्रेंड है स्कूल के समय की। अगली बार अगर मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना ना तो मैं मारूंगा नहीं, मार डालूंगा, याद रखना। बहुत जोर से मारा उन्होंने। इस बार इसे छोड़ूंगी, अच्छे से लेसन सिखाऊंगी इसे। आप अपनी लड़की को समझाइए कि आज के बाद अगर दोबारा किसी लड़के से बात करते मैंने पकड़ लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं समझा देता हूं पहले से ही। इसे तो मैं समझा दूंगा, अगर आज के बाद मेरी बेटी पे हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा। मुझे धमकी देने से बेटर है आप अपनी बेटी को समझाइए, शादीशुदा है और शादीशुदा की तरह रहे। पापा मैं तो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा कि यह आदमी तेरे लायक नहीं है, और अब रो रही है। लेकिन कान खोलकर सुन ले ट्विंकल, अब तुझे सारी जिंदगी इसी के साथ निभानी पड़ेगी। निभाई तो रही हूँ पापा। ये क्या कर रहे हो? तुमने अब तक अपना मेडिकल एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरा? कल लास्ट डेट है ना बेटा। भर दूंगा मम्मी, एग्ज़ाम भी पास कर दूंगा, पर उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? फीस कौन भरेगा? पैसे कहाँ से लाएंगे हम? तुम फॉर्म भरो, फीस का इंतजाम मैं करती हूँ। एक सेकंड मम्मी, आप कहाँ जा रहे हैं? पापा के पास। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हो? सिवाय बेइज्जती के वो हमें कुछ नहीं देंगे। वो तुम्हारे पापा है, तुम्हारे फीस भरना उनकी ड्यूटी है। एक सेकंड मम्मी, ठीक है, फिर आप मत जाओ, देखता हूँ वो इस बार कैसे नहीं देते मुझे। हाँ मम्मी सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा है कि वहाँ पर सब ठीक है। हाँ मम्मी मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, कोई आया है। ओके बेटा। माथे पे चोट के निशान है सर। बॉडी मार्क करो, फोटोग्राफ्स लो और अच्छे से तहकीकात करो। ओके सर। आप लोग? सर मैं विनीत हूँ, ट्विंकल का हस्बैंड, और ये मेरा बेटा यश है। इसी ने मुझे पहली बार फ़ोन करके बताया कि ट्विंकल
तो ट्विंकल आपकी बीवी है और यश आपका बेटा। एक्चुअली ट्विंकल मेरी सेकंड वाइफ है और यश मेरी फर्स्ट वाइफ मीरा से है। अच्छा, आपके घर में कुछ मिसिंग है, कोई चीज़ मतलब कुछ चोरी वोरी हुई है? अराउंड 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं और गहने थे वो भी गायब हैं। रुपये की नोटिंग है आपके पास? नहीं, सबकी तो नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये मैं आज सुबह बैंक से लेकर आया था, उसका मिल जाएगा बैंक से। जो जो चीज़ मिसिंग है उसकी डिटेल्स आप लिखवा दीजिए, ठीक है? सरोज, चोरी हुए सामान की डिटेल्स ले लो। हाँ, सर मैं तो पापा से मिलने आया था और देखा कि दरवाज़ा खुला था। तुम क्यों आए थे यहाँ पे? मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए थे। फॉर्म है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर ये। तुम कोचिंग क्लास में भी जा सकते थे पापा से मिलने, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सर आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन पापा जल्दी घर आते हैं। सर घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिला, अंदर कबाड़ वगैरह सब बिखरा पड़ा है, शायद घर में चोरी हुई है। और ये फ़ोन मिला, ट्विंकल का फ़ोन होगा शायद, इसने आखिरी कॉल अपने माँ को किया था। एक काम करो, जरा एक बार पड़ोसियों से पता करो। हाँ, और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ट्विंकल के माँ बाप को इन्फॉर्म करो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। मोहिंदर, तुम चलो मेरे साथ। अब तक ऐसा लग रहा था कि ट्विंकल के मर्डर की सबसे बड़ी वजह विनीत और ट्विंकल का अपने ही परिवारजनों पर किया गया अत्याचार और अन्याय है। हमने ट्विंकल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि इस केस से जुड़े तमाम पात्रों की सच्चाइयां परत दर परत खुलने वाली है। लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये थी कि आज जो कुछ भी हुआ वो इस जुर्म की कहानी की सिर्फ पहली कड़ी थी। मैंने फोन पर डोरबेल की आवाज सुनी थी, उसके बाद मेरी बच्ची ने कॉल बैक नहीं किया। एक बात पूछूं आपसे, आपने ट्विंकल को विनीत से शादी क्यों करने दी? विनीत उसके डबल उम्र का था, वो पहले से शादीशुदा था। क्योंकि विनीत ने उसे फंसा लिया था, वो उसके प्यार में पड़ गई थी। उम्र ही ऐसी थी। देखो, मेरी बेटी की उम्र 20 साल की है, इसे तो अकल नहीं है, लेकिन तुझे तो अकल होनी चाहिए ना। अरे अपनी उम्र का तो ख्याल कर। पापा, मैं विनीत जी से प्यार करती हूँ, इसमें उम्र का क्या लेना देना। मैंने बहुत कोशिश की, मगर फिर भी वो भाग गई। मैंने विनीत के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है विनीत, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे क्यों गिरफ्तार कर लो भाई? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? तूने मेरी बेटी से शादी की है इस उम्र में। क्या झूठ बोलते हैं आप? बदनाम कर रहे हैं मुझे? अरे आपकी बेटी की शादी हुई है, मुझसे नहीं हुई है, इससे हुई है। अनिरुद्ध इधर आओ। ये अनिरुद्ध है, इनकी शादी हुई है ट्विंकल से। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ बोल सकता हूं, पर ये कोर्ट कचहरी की कार्रवाई तो झूठ नहीं बोलेगी। आप देखिए, ये इनके हस्बैंड है, मैं नहीं। तुम अनिरुद्ध हो? जी सर। और तुम ट्विंकल? जी। तुम दोनों पति पत्नी हो? जी सर। जी। देखो अतुल जी, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और ये लड़का लड़की का बयान के बाद हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। सॉरी। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। सॉरी, चलिए। अरे अरे अरे, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये तो पुलिस को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मेरी बेटी की शादी इसके साथ करवा के इसको अपने साथ रखेगा, और जब तेरा मन भर जाएगा तो इसे भी छोड़ देगा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरे डिवोर्स हो जाएगा, मैं ट्विंकल से शादी करूँगा बहुत जल्द। बेटा, तूने बहुत गलत कदम उठाया है, इसके लिए तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। तो आपने हार मान ली और उसे अपने हाल पे छोड़ दिया? नहीं सर, मैंने ऐसे ही हार नहीं मानी। मैंने विनीत से अपनी बेटी को 20 लाख रुपए दिलवाए और एक प्लॉट उसके नाम करवाया। तुम सच बोल रहे हो? सर, उसके माँ बाप आपको क्या सच बताएंगे? मैं आपको सच बताता हूँ। सर, मैंने ट्विंकल के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, लेकिन ट्विंकल का दूसरे लड़कों से बात करना, मिलना जुलना कंटिन्यू था। अब आप बताइए सर, ये देख के कौन चुप रह सकता है? किसके साथ चल रहा था उसका अफेयर? सर, ये ना तो ट्विंकल ने कभी एक्सेप्ट किया और ना मैं कभी पता लगा पाया। तुमने ये बात तो उसके माँ बाप से शेयर की?
शायद उन्हें पता। सर मैंने उनके साथ भी शेयर की थी, बात भी की थी इस बारे में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उनको मेरे पैसे चाहिए थे और वो बीच बीच में आके मुझसे पैसे लेके जाते थे। वो क्यों बताएंगे इसके बारे में मुझे? अच्छा ये बताओ कि तुमने अनिरुद्ध को धक्के मार के घर से क्यों निकाल दिया था? सर अनिरुद्ध, मैंने उसके हर बुरे वक्त में उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट किया, हेल्प किया। इनफैक्ट मैंने जब उसकी ट्विंकल से शादी करवाई थी तो मैंने उसको अलग से 2 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था, विश्वासघात कर रहा था। अगर उनको तुमसे तकलीफ थी तो वो प्यार से भी तो कह सकते थे ना, मारने की क्या जरूरत? शायद उनका मुझसे मन भर गया। जब तुम जानती हो ये सब फिर भी तुम ये सब सहन कर रही हो। मेरे साथ चलो, मेरे पास पैसे कम है पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या बोल रहा है? ख्याल रखेगा? अरे हरामखोर, तुझे मैं इसलिए पैसे देता हूँ कि तू उसको लेके भाग जाए। मेरे हाथ पैर तोड़ तो निकल। तो इसका मतलब है अनिरुद्ध ने तुमसे बदला लेने के लिए ट्विंकल का मर्डर किया? नहीं सर, मुझसे बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन शायद 50 लाख रुपए के लिए उसने ये हत्या की है। सर मैंने ट्विंकल के नाम पर एक इंश्योरेंस करवाया था 50 लाख रुपए का, एंड लीगल हस्बैंड होने के नाते यही उसका नॉमिनी था, तो हो सकता है सर। एक बात बताओ, तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मीरा ने ट्विंकल से झगड़ा किया था ना एक बार? यस सर, कुछ दिनों पहले की बात है जब इसने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। अंधे हो गए हो तुम। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम मेरे पास नहीं। गेट आउट। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। गौर करने वाली बात है, विनीत ट्विंकल का असली पति था, लेकिन उसने ट्विंकल की शादी करवाई अपने कजन अनिरुद्ध से। और ट्विंकल की, अच्छा ये जो तीसरा बंदा है जिसे ट्विंकल की फोन पे बातें होती थी, उसके बारे में पता चला? सर मैंने ट्विंकल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। ज़्यादातर बातें उसकी 3 ही लोगों से होती थी सिर्फ, ट्विंकल के माँ बाप, विनीत और कभी कभी अनिरुद्ध। यानी कि विनीत को सिर्फ उस पर शक था। सर इससे तो साफ जाहिर होता है कि हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेक्ट है अनिरुद्ध। बिल्कुल, उसके पास 2 खास वजह है। एक, ट्विंकल का 50 लाख का इंश्योरेंस मनी, और दूसरा विनीत से हुई बेइज्जती का बदला। राइट सर। एक काम करो, अनिरुद्ध पे नजर रखो और ट्विंकल के पापा की हिस्ट्री भी निकालो। हाँ, तब तक मैं और महेंद्र मीरा और यश से बात करते हैं। सर ओके, चलो। क्या हुआ? पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा सुनिए। अच्छा, यहाँ कोई मीरा जी रहती हैं, कहाँ गई है वो? मीरा की बेटी कल से बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन से हॉस्पिटल में? संजीवनी हॉस्पिटल। देखिए मैम, आपकी बेटी का हीमोग्लोबिन एंड बीपी थोड़ा लो है, जिसके वजह से वो कमजोरी फील कर रही है। सर वो ठीक तो हो जाएगी ना? अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एक ग्लूकोज चढ़ाने को बोल दिया है और मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप बस वो टाइम टू टाइम उसे दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। क्यों वेलकम। मीरा जी आप हैं? जी मैं हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर फ्रॉम पलासिया पुलिस स्टेशन। हेलो। मुझे ज़रा इनसे कुछ सवाल करना है, अगर आप माइंड ना करें। ओह नॉट एट ऑल। वैसे भी इनके बेटी के अलावा यहाँ और कोई पेशेंट है, और मैं सलोनी को कुछ टेस्ट करवाने लेके जाने वाला था। थैंक यू सो मच। सो यू मे कैरी ऑन, मैं उन्हें लेके जाऊँगा। एंड आप आइए मेरे साथ। तू चिंता मत करो। आप टेंशन मत लीजिए। तो आप मीरा जी, बात क्या है सर? ट्विंकल का मर्डर हो गया। क्या? कब? आपको सच में नहीं पता? नहीं सर मुझे नहीं पता। आपके बेटे ने आपको बताया नहीं? नहीं सर। फोन लगाए अपने बेटे को। स्पीकर पे। स्पीकर। हाँ मम्मी। तुझे ट्विंकल के बारे में कुछ पता चला? हाँ वो तो मर गई है। ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताता मम्मी, जब हमारा उससे कुछ लेना देना ही नहीं है तो मम्मी वैसे भी अच्छा ही हुआ ना कि वो मर गई। उसे यहाँ पे बुलाइए। तू कहाँ है? मैं तो बस हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ।
वो यहीं पे आ रहा है सर, पर यकीन मानिए मुझे नहीं लगता मेरे बेटे ने कोई भी गलत काम किया है। तो फिर किसने किया? आपने? आपका विनीत और ट्विंकल के साथ झगड़ा हुआ था ना? सर वो झगड़ा नहीं करती तो और क्या करती। विनीत ने ट्विंकल के चक्कर में मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी सर। हो सकता है इसी वजह से ट्विंकल का मर्डर हुआ हो। मम्मी, आओ आओ। हम तुम्हारी बातें सुन रहे थे फोन पे। बहुत नफरत करते थे तुम ट्विंकल से, नहीं? फिर उसके मरने की खुशखबरी मम्मी को क्यों नहीं दी? सर वो मम्मी को वैसे ही बहुत सारी टेंशन है, अगर उन्हें पता चलता तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। मीरा और उस बेटे का बैकग्राउंड चेक करो, क्योंकि उनके पास दुश्मनी निभाने की गहरी वजह है।